नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती लोधिया। ये रुक करते हैं खबर की ओर। विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस के हारे हुए प्रत्याशी और विधायकों की बैठक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव मध्य प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि कहां कमियां रह गई, जिसके कारण कांग्रेस को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भारी हार का सामना करना पड़ा। बैठक में मौजूद विधायकों से जब मीडिया ने चर्चा की तो उन्होंने हार के अलग अलग कारण गिनाए। किसी का कहना है कि लाडली लक्ष्मी बहना योजना और बीजेपी के झूठे वादे कहीं न कहीं काम कर गए। बैठक में नर्सिंग कॉलेज घोटाले का मामला भी छाया रहा। इसे लेकर कांग्रेसियों ने लगातार विरोध प्रदर्शन करने की बात कही। वहीं भोपाल नरेला विधानसभा सीट से चुनाव हारने वाले मनोज शुक्ला का कहना है कि वह जल्द ही इस मामले को लेकर मंत्री विश्वास सारंग के बंगले के सामने आमरण अनशन पर बैठेंगे। का पवित्र उद्देश्य है, लेकिन भाजपा शब्दों की जादूगरी से ऊपर आज तक उठ नहीं पाई। हमारी पूर्व स्पीकर लोकसभा सुमित्रा महाजन का कल का बयान यदि आप सुन लेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाजपा की सबसे वरिष्ठ नेता है सुमित्रा महाजन, उन्होंने शंका व्यक्त की है कि पिछली बार की तरह जो हश्र हुआ है पौधारोपण का, 6.5 करोड़ पौधे शिवराज ने नर्मदा परिक्रमा के दौरान रोपे थे, 10 लाख भी जिंदा नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका सोशल ऑडिट कराया जाना चाहिए, इसका कि पिछले समय जो घोषणा कर करके पेड़ लगाएं उनमें से जीवित कितने हैं। तो जब भाजपा की एक नेता खुद ही इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रही तो हमारा बोलने का कुछ बनता नहीं है। भाई ये शब्दों की जादूगरी है। भगवान से प्रार्थना है कि बीजेपी का ये अभियान सफल हो, ईमानदारी से पेड़ लगे, पर्यावरण सुरक्षित हो। देखिए, ये दुर्भाग्य है इस मध्य प्रदेश का, 2003 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज है। यहाँ दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, 2.5 महीने का सत्र चलता था। ये तो बीजेपी जनहित के मुद्दों से भागने वाली पलायनवादी पार्टी है। आप 14 दिन के सत्र की घोषणा कर रहे हो और 5 दिन में समाप्त कर दे रहे हो। इतना कार्य बचा हुआ है, प्रदेश के तमाम प्रश्न बचे हुए हैं, तमाम जनहित के मुद्दों पर चर्चा होना है, लेकिन ये भाजपा के लोग उन समस्याओं से मुंह मोड़ने का काम करते हैं। इस समय पूरे मध्य प्रदेश में बड़े बड़े शहरों में पानी गिरने से आधा इंच पानी गिरता है, पूरा शहर तालाब बन जाता है। कई जनहित के मुद्दे हैं, नर्सिंग घोटाले से लेके तमाम बातों पे, लेकिन भाजपा पलायनवादी पार्टी है, जनहित के मुद्दों को फेस नहीं कर सकती। क्या वजह मानते हैं आप, क्या कारण रहे? विधानसभा चुनाव की रिजल्ट और लोकसभा एक्चुअल में 2023 जब चुनाव हो रहे थे, जब पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक माहौल था। हम लोगों ने जब चुनाव लड़ा तो हम जब फील्ड में काम कर रहे थे, वहाँ ऐसा कुछ जब जनता से मिलते थे तो विरोध के बहुत सारे स्वर थे। जो एक लाडली लक्ष्मी योजना चली और जैसा कि ईवीएम का भी कहा जाता है, ईवीएम में भी गड़बड़ है, उसी वजह से इतनी लंबी हार हुई है। और संगठन में जैसे आज चर्चा हो रही है कि संगठन को मजबूत करने के लिए जितने भी संगठनात्मक हमारे प्रकोष्ठ हैं उन सब की जिम्मेदारी तय करना चाहिए और हमें ज़मीन पे उस कार्यकर्ता के पास जाना चाहिए जो एक्चुअल में कांग्रेस की लड़ाई लड़ सकता है। बैठने वाले नर्सिंग घोटाले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मंत्री विश्वास सारंग गले गले तक फंसे। कांग्रेस सड़क से लेके सांसद तक और विधानसभा तक विश्वास सारंग का इस्तीफा मांगती है। अगर जल्दी भारतीय जनता पार्टी उनसे इस्तीफा नहीं लेती है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता दोबारा सड़कों पर उतरेंगे और अमर अनशन करेंगे। किसके कार्यकाल में हुआ ये तथ्यों के साथ उजागर हो चुका है। और भ्रष्टाचारी कौन है? भ्रष्टाचारी सिर्फ विश्वास सारंग है। सरकार उनको बचाने का काम कर रही है।
मैं फिर आपसे कहता हूं कि कांग्रेस सड़क से लेकर सांसद तक, विधानसभा तक लगातार विश्वास सारंग का इस्तीफा मांगेगी और मैं जल्दी उनके बंगले के सामने अमर अनशन पर बैठूंगा। मैंने कहा ना कि मैं जल्दी उनके बंगले के सामने अमर अनशन पर बैठूंगा जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा, जब तक। नहीं, बैठक तो अभी शुरू हुई है। जितेंद्र सिंह जी ने संभाग वाइज मीटिंग ले रहे हैं। अभी ग्वालियर चंबल संभाग के लोगों को ऊपर हॉल में वहाँ मीटिंग हो रही है। भोपाल, राजगढ़ और नर्मदापुरम ये 5 बजे होगी। अलग अलग टाइम दिए हैं और वहाँ मंथन होगा और कुल मिला के चुनाव में क्या स्थिति रही, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा, कैसे मजबूती की जा सकती है, इन सब मामलों में मंथन होगा और हम लोग अपने अपने सुझाव देंगे। नहीं, यही तो है कि लग नहीं रहा था और ये ऐसा क्यों हुआ, इसी पे सबके व्यू आएंगे और क्या किया जा सकता है और कैसे मजबूत कांग्रेस किया जा सकता है। जैसे अभी विधानसभा के अंदर हमारे जो विधायक हैं, पूरी टीम, उन्हें घेरा विश्वास, ये नरसिंह घोटाले के मामले में विश्वास सारंग को, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि विधानसभा स्थगित हो गई। तो इसी तरह से फील्ड पे भी जाकर संघर्ष करना पड़ेगा, ये इन सब बातों में विचार होगा। देखिए, पार्टी की कुछ परंपराएं हैं और जिसके तहत